आमीन। आइए जबूरां दी पोथी उसका 5 अध्याय नूं पढ़ांगे। हे यहोवा, मेरियां गल्लां वल कंन ला अते मेरी हुंगन उत्ते ध्यान कर। हे मेरे पातशाह, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई दी आवाज़ सुन, क्यों जो मैं तेरे अगे प्रार्थना करदा हाँ। हे यहोवा, तू अमृत वेले मेरी आवाज़ सुनेगा। अमृत वेले मैं तेरे लिए तैयारी करके तेरी उड़ीक करांगा। तू तां अजिहा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता तो प्रसन्न होवे। बदी तेरे नाल टिक नहीं सकदी, घमंडी तेरियां अखां अगे खलो नहीं सकदे। तू सारियां बदकारां नाल बैर रखदा है, तू झूठ मारन वालियां दा नाश करदा है। यहोवा खूनी अते छलिए तो घिन करदा है। पर मैं तेरी घनेरी दया दे कारण तेरे भवन विच आवांगा। मैं तेरे भै नाल तेरी पवित्र हैकल वल मत्था टेकांगा। हे यहोवा, मेरे घातियां दे कारण अपने धर्म विच मेरी अगवाई कर। मेरे अगे अपना राह सीधा कर, क्यों जो उन्हां दे मूँह विच कोई भकियाई नहीं। उन्हां दा मन तबाही है, उन्हां दा संग खुली हुई कब्र है। ओह अपणियां जीभां नाल वलछल करदे हन। हे परमेश्वर, तू उन्हां नूं दोषी ठहरा। ओह अपणियां मतिआं दे कारण डिग पैण। उन्हां दे अपराधां दे बहुत होण करके उन्हां नूं धक्क दे, क्यों जो ओह तेथों आकी होए हन। पर सब जो तेरी शरण आए हन आनंद होण। ओ सदा जय जयकार करन कि तू उन्हां नूं रखदा है अते तेरे नाम दे प्रेमी तेथों बाग बाग होण। हे यहोवा, तू तां धर्मी नूं बरकत देवेगा, ढाल रूपी किरपा दे नाल तू ओहनूं घेरी रखेगा। आमीन। आइए परमेश्वर दे दास नूं बेनती करदे हां कि वो अगे आउण, परमेश्वर दे बचन नूं साडे नाल साझा करन। थैंक यू बेटा। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी बरकत दे। एक पंजाबी दी बाइबल लिखी है। आइए सभी जन अपने आप को तैयार करिए और परमेश्वर का वचन जो है बड़ा कीमती हैगा और बड़ी आशीष इस वचन के अंदर आ और परमेश्वर के वचन के विचों असीं बहुत कुछ सुनिया है और धन्यवाद उस परमेश्वर का जो तुसीं तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और अपने आप को बिल्कुल तैयार करिए, एकाग्र करिए। जो दुआ कर रहे सां और गीत भजन आराधना कर रहे सां तां परमेश्वर ने आत्मा दे विच एक कल्पना एक बोझ दिता कि कोई इस जगह ते साडा एक भरा जो इस वचन को कबूल नहीं कर रहा गा, परमेश्वर की आराधना को कबूल नहीं कर रहा और परमेश्वर बिल्कुल साफ ते क्लीयर कहता तू सीधा दस ताकि उस कलीसिया के अंदरों कोई बज कोई ऐब ना रहे। और मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करिए, चाहे बेटा है बेटी है और तुसी बेशक परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हो पर अपने हिरदे तो परमेश्वर को अंगीकार करिए, अपने गुनाहों का अंगीकार करके परमेश्वर के अगे तौबा करिए। लिखा है जदों तू परमेश्वर के भवन के आवे बड़ी चौकसी के नाल आवी, क्योंकि परमेश्वर दूर तो जांच लैंदा गा। इसलिए परमेश्वर दूर तो जांचन वाला परमेश्वर हैगा। हिरदे के गहरे विचारों जो कदे होंठां के उत्ते लैके भी नहीं आए उन्हां गल्लां नूं भी परमेश्वर जांचदा है। भले ही तुहाडे सामने एक मनुख है पर वो परमेश्वर है मेरे प्रियो जिहड़ा ये सारियां गल्लां बोलदा है। तैयार करिए अज दे वचन दे लई। परमेश्वर नूं कहे प्रभु अज दा वचन जो है मेरे लिए आ, मैं तेरे भवन दे विच तेरी हजूरी दे अंदर आया हाँ, मैं तेरी उपस्थिति दे विच आया हाँ। परमेश्वर मेरे ते कृपा कर, मेरे ते दया कर और यहोवा परमेश्वर तेरी नज़र मेरे उत्ते है और परमेश्वर मैं तेरे अगे मत्था टेकदा हाँ, मैं तेरे अगे सजदा करदा हाँ। मेरे प्रभु मैं अपने मन नूं तेरे अगे एकाग्र करदा हाँ, तेरे अगे खोलदा हाँ और अपनी बुद्ध नूं परमेश्वर के हत्थां विच सौंपीए। परमेश्वर मैं दुआ करदा हाँ जिन्ने भी बेटे बेटियां और जवान बच्चे बजुर्ग इस जगह ते मौजूद ने सब तेरे नाम दे विच आशीषित रहन, बरकत पाउन, जुगां जुग तेरे विच बने रहन और तमाम तरह के बुरे विचार बुरे जो विचार नेगे हमेशा दे लई निकल जान, बुरा प्रभाव निकल जाए और परमेश्वर जगत का बोझ है जो कमां काजां दा परिवारां दीयां चिंतावां हमेशा दे लई निकल जान और तेरे बच्चे बिल्कुल आज़ाद होके तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी भजन बंदगी करन खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच होके असीं इस प्रार्थना नूं मंग लैंदे हां। आमीन आमीन हालेलुया। सभी जन बैठ जाइए। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी बरकत देवे और तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है और प्रार्थना भवन 35 कुशल प्रे टावर के अंदर। और इस समय के दौरान मेरे प्रियो कि जदों आपां आराधना उस परमेश्वर की करते हाँ साडा मन परमेश्वर के वल एकाग्र होना बड़ा ही जरूरी हैगा। हालेलुया। सभी जन हाथ उठा के बोलिए हालेलुया आमीन। सो इस दौरान जो भजन संहिता आपां 5 अध्याय
ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 5 ਉਸ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਘਨੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਘਨੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਘਨੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘਨੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਘਨੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੈ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆਮੀਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਘਨੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੈ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਇਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛਿਪੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। आमीन। आमीन। और मेरे प्रियो, इसे दौरान परमेश्वर दे वचन जबूर 4 ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਮ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ 5 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਕਿਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ? ਕਿ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਹਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਤੇਰੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ प्रियो अपनी आवाज़ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਨੂੰ पुकारना सीखिए, परमेश्वर ਨੂੰ पुकारिए। और मेरे प्रियो ਜਦੋਂ विपत्ति है उदों ही नहीं, ਜਦੋਂ खुशी है उदों भी ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ स्मरण ਰੱਖਣਾਗਾ। हर ਵੇਲੇ उस परमेश्वर ਨੂੰ स्मरण ਰੱਖਣਾਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ पर मैं तेरी ਘਨੇਰੀ दया ਦੇ ਕਰਕੇ तेरे भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ नहीं, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ प्रियो। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ प्रियो। आमेन। जोर दी बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हथ उठा के बोलिए हालेलुया, आमेन। इसलिए अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ प्रियो ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ मैं तेरे भै दे नाल तेरी पवित्र हैकल दे वल मत्था टेकांगा। किहदा भै रखनागा? परमेश्वर दा भै रखनागा, ओहदा डर रखनागा कि मेरे हर एक काम नूं जांचण वाला वो परमेश्वर हैगा मेरे प्रियो। आमीन। और फिर परमेश्वर कहता है जे घमंडी जो इंसान है ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ होर ही गल्लां होर ही विचार रहंदे हन। पर मेरे प्रियो इत्थे 9 आयत आपां पढ़ देवांगे। 5 जबूर। क्यों जो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और इस दे दौरान क्यों जो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਕਿਆਈ है नहीं, ਜਦੋਂ है ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ प्रियो परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। आमीन। फिर है परमेश्वर की पकियाई जो तुहाडे अंदर है। पर वचन की कहता है क्यों जो उन्हां दे मूँह विच पकियाई कोई पकियाई नहीं, इत्थे कली पकियाई नहीं कोई भी। आमीन। उन्हां दे मूँह दे विच कोई पकियाई नहीं, उन्हां दा मन तबाही है। किवें है तबाही? जदों ही आराधना भजन बंदगी की गल किते हुंदी है तां लड़ाई झगड़ा विरोध हमेशा ही जगत दे अंदर देखण नूं मिलदा है। आमीन। इसे दौरान उन्हां दे मूँह दे अंदर जो है तबाही है मेरे प्रियो, उन्हां दा मन तबाही है क्योंकि उन्हां दे मन दे विच कोई पकियाई नहीं। आमीन, हालेलुया। पकियाई किस तरह की कि जो समा मेरा आराधना का है वो समा मेरा परमेश्वर के अगे समर्पित है, इसनों कोई भी मेरे को खो नहीं सकता। आमीन। मार्था जिस वेले अपने घर दे विच काम काज कर रही हैगी और मरियम परमेश्वर की हजूरी विच हैगी और दोनों भैणां काम काज कर रही, पर एक भैन उन्होंने दे विचों आके प्रभु के कोल बैठ गई और दूसरी कह लगी प्रभु जी वेखो ये दूसरी भैन मेरे नाल काम नहीं करवाउंदी, ये तुहाडे कोल बैठी हैगी, ये संगत कर रही हैगी, सिर्फ प्रार्थना सुनी जाती है करी जाती है, मेरे नाल कोई काम नहीं करवा रही। पर इत्थे प्रभु यीशु मसीह की कह रहा सी, कहंदा तू बहुतियां गल्लां दी चिंता करदी है पर इहदा हिस्सा जिहड़ा इहने चुनिया कोई खो नहीं सकता। इसे ਲਈ मेरे प्रियो तुसी अपने मन नूं उस तबाही तो जो जगत दी है उहदे विचों कढ लईए और उन्हां दा संग खुली होई कब्र है जिहदे विचों सड़ियांद आउंदी है। आमीन। इसे लिए मेरे प्रियो अपने मुख दे विचों आराधना भजन बंदगी करते हाँ तो मेरे प्रियो बुरे शब्द अपने मुख दे विचों उच्चारण ना करिए। और इसे लिए जो पकियाई है तुहाडे मूँह दे विच की है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा सब्त दा दिन जो है स्मरण रखो की जान के, पवित्र जान के। आमीन। सब्त दा दिन जो है पवित्र जान के चेते रखो और इस दिन तुसी कोई काम धंधा ना करना। आमीन। और प्रार्थना का जो समय है असी परमेश्वर को संपूर्ण आज़ादी के नाल देना है और आप भी आज़ाद होइए, अपने परिवार के लिए भी आशीष ते बरकत का कारण ठहराइए। हालेलुया। और इसे दौरान ये वचन जो कहता है क्यों जो उन्हां दे मूँह दे विच कोई पकियाई नहीं, परमेश्वर कहता आराधना का समय है आपां करनी है, तुसी लगातार प्रार्थना करनी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 आयत जो लिखा है मेरे प्रियो। आमीन। कि लगातार प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर कहता प्रार्थना करनी है किदों आपां करांगे जदों संगत दे विच आवांगे। घरें बैठ के आपां प्रार्थना करनी है अलग है, पर मिल के जदों प्रार्थना संगत उस परमेश्वर की करनी है साडे मूँह दे विच पकियाई होनी चाहिए हैगी। आमीन। उन्हां दे मूँह दे विच कोई पकियाई नहीं, क्यों नहीं हैगी? क्योंकि जो संगत दा समय है आपां बोल के भी उस दे विच संपूर्ण खड़े नहीं हो सकते। इसे दौरान मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन इन्हां गल्लां नूं बयान करता है कि कौन है जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। आमीन। जोर दी बोलिए आमीन। कौन है जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? उन्हां दे मन दे विच तबाही हैगी,
कौन खड़ा हो सकता? तबाही किस तरह कि जो प्रार्थना संगत के दौरान गलबात होंदी है, लड़ाई झगड़े मन दे विच उत्पन्न होंदे नेगे, कोई काम काज चेते आ गया वो करना है, वो है तबाही का कारण। क्योंकि शांति असी अपने जीवन दे विच लैनी है, शांति दाता दे कोले आके। और जो इस आयत दे विच लिखिया, पर मैं तेरी कनेरी दया के कारण तेरे भवन दे विच आवांगा। असी परमेश्वर की हजूरी विच आउणा हैगा उहदी दया दे करके। छुटकारा साडे जीवन दे विच बनिया रहे। तो परमेश्वर बयान करदा मेरे प्रियो कि जो मेरे विच बने रहंदे ने, मैं उन्हां दे विच बनिया रहनागा। इसलिए परमेश्वर दे विच जदों तुसीं बने रहोगे, परमेश्वर तुहाडे विच बनिया रहेगा। जदों परमेश्वर की आराधना का समय, उहदी संग दा समय तुसीं अपने जीवन के वखरा नहीं करोगे, तो परमेश्वर भी तुहानूं अपने उस आराधना वाले समय के दौरान जो आशीष है, अपनी घनेरी दया तुहाडे उत्ते प्रगट करेगा। तो वो तुहाडे कोलों कोई भी खो नहीं सकता मेरे प्रियो। आमीन। इसलिए छुटकारे की जरूरत है। जो असी वायदे करते हाँ कि परमेश्वर मैं चलांगा, और शुरुआती समय के अंदर कुछ गल्लां होर पर बाद दे विच कुछ होर, इसे लिए उन्हां दे मूँह दे विच कोई पकियाई नहीं। उन्हां दा मन तबाही है, उन्हां दा संग खुली हुई कब्र है, वो अपनियां जीभां नाल वल छल करदे ने। आमीन। 11 आयत आपां पढ़ांगे। पर सब जो तेरी शरण आए हन आनंद होण, ਉਹ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇਥੋਂ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दास कहता, पर सब जो तेरी शरण आए हन आनंद होण ਅਤੇ सदा जय जयकार करन कि तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ तेरे नाम ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇਥੋਂ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣ। हालेलुया। असी बाग बाग होंदे हाँ परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये वचन कहता तेरे प्रेमी जिहड़े हैगे ने, तेनू प्यार करने वाले, तेरी भगती करने वाले बाग बाग होण, अर्थात आनंद होण। और जीवन दे विच हर एक खुशी उन्हां दी है, हर एक तसल्ली उन्हां दी है, हर एक छुटकारा उन्हां दा ही है। और इत्थों तक लिखिया कि अनंत जीवन भी उन्हां दा ही है जिहड़े परमेश्वर के उत्ते यीशु मसीह के उत्ते भरोसा करके चलदे ने मेरे प्रियो। आमीन। पर मेरे प्रियो असी परमेश्वर की शरण इसलिए आए हाँ क्योंकि उहदे कोले दया है। असी उहदी दया के कारण उहदे अगे मत्था टेकते हाँ, उहदी आराधना, उहदी भजन बंदगी करने हाँ। ये समा साडे जीवन दे विच वखरा कदे भी होना नहीं चाहिए। इसलिए असी अपने जीवन दे विच जो साडा मन है वो तबाही का कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की आशीष और बरकत का कारण होवे। अपने मनां दे विचों सारियां बुराइयां नूं, हर एक उस बुरे विचार नूं जो जीवन दे विच परेशान करदा हैगा। और अक्सर असी वेखदे हाँ इन्हां गल्लां नूं परमेश्वर का वचन बयान करदा है। जो शुरुआती जिंदगी है उस समय की गलबात कुछ होर है, पर जदों दोबारा परमेश्वर नवीं जिंदगी दे विच प्रवेश करवा देवे तां फिर जिंदगी दीयां गल्लां वखरियां ने। जो पहलों चंगा लगदा है उसे नूं बाद दे विच बुरा आपां कहंदे हाँ, और फिर कदे चंगा फिर कदे बुरा। ये साडे जीवन दे विच होना नहीं चाहिए। मतलब पकियाई जो है, पकियाई ही साडे जीवन दे विच रहनी चाहिए। और लिखियागा कि उन्हां दे मूँह दे विच कोई पकियाई नहीं गी। क्यों नहीं गी? क्योंकि तुहाडीआं गल्लां जड़ियां हैगियां ने मेरे प्रियो, जगत दीयां जो गल्लां हैगियां ने साडे जीवन दे विच किते ना किते अजिहियां गल्लां जो असीं परमेश्वर दे नाल वायदे कीते ते असीं पूरे करन दे विच संपूर्ण नहीं रहेंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जदों तुसीं मेरे विच बने रहोगे तो बहुता फल लियाओगे। और जो बहुता फल दिंदे ने वो कौन ने मेरे प्रियो? आराधना भजन बंदगी करन वाले और परमेश्वर के भवन दे विच निरंतर आउण वाले, परमेश्वर की पवित्र हैकल दे विच मत्था टेकन वाले। और मेरे प्रियो ਉਹਦੇ लोग सदा आनंद रहन वाले ने, ਉਹਦੀ शरण ਦੇ ਵਿੱਚ जो आउंदे ने वो आनंद रहंदे ने। आमीन। सो आनंद किन्ना दा हैगा? ਜਿਹੜੇ परमेश्वर की शरण ਦੇ ਵਿੱਚ आउंदे नेगे। ਅਸੀਂ परमेश्वर की शरण ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों आए हाँ? जो इसे वचन ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया, पर मैं तेरी दया के कारण, ਉਹਦੀ दया के कारण ਅਸੀਂ परमेश्वर की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ आउंदे हाँ, ਉਹਦੀ शरण ਦੇ ਵਿੱਚ आउंदे हाँ। ਉਹ ਦੀ शरण के अंदर आने वाले लोगों के उत्ते परमेश्वर की डाढ़ी भारी दया है। और वो सदा जय जयकार के नारे मारनगे और आनंद होणगे। और लिखिया गा मेरे प्रियो, अते तेरे नाम के प्रेमी तैथों बाग बाग होण। आमीन। हालेलुया। इसलिए असी जे बाग बाग होना है, साडी जिंदगी दे विच हर एक खुशी नूं अपनाउणा है जो परमेश्वर दी ही है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है कि मसीह यीशु की परमेश्वर विच यही इच्छा हैगी, तुहाडे प्रति परमेश्वर की यही इच्छा है यीशु मसीह दे विच कि तुसीं प्रार्थना करो। और प्रार्थना असीं फिर कर सकते हाँ जेकर लगातार परमेश्वर की संगत दे विच बने रहांगे मेरे प्रियो। आमीन।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਜਨ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।